फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में। शेयर कैपिटल के रिलेटेड जो डिस्कशन की थी उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल के जो वीडियो हमने बनाए थे उसके अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था कि शेयर कैपिटल क्या है, उसको हम किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं, वो हमने सीखा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने ऐसे सीखा कि शेयर कैपिटल क्या है, उसके टाइप्स ऑफ शेयर कौन कौन से थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर थे उसके बारे में हमने सीखा था। लास्ट उसके बारे में ऐसा सीखा कि हमने किस प्रकार से हम नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा था। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में आपको बात कर लेता हूं। आज जो सीखने वाले हैं वो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट के बारे में हम सीखने वाले हैं और उसके रिलेटेड जो जनरल बनानी है वो हम सीखने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल की जनरल हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड की एग्जाम के अंदर इसका 8 मार्क्स का वेटेज वहां पर दिया गया है, जो कि आपको वो पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। शॉर्ट करके आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ओरल इसको मैंने एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। यदि कंपनी को, अब वही वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले, वही एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये, उसकी 100 रुपीज़ उसकी प्राइस है हमारी, है ना। उसको कह सकते हैं, उसके फेस वैल्यू भी हम कह सकते हैं। कंपनी को 100 रुपये उसको चाहिए थे, तो कंपनी क्या कर सकती है, तो उसके स्टेप थे, उस स्टेप के हिसाब से वो कंपनी पब्लिक के पास से पैसे कलेक्ट कर सकती है। तो उसके बाद 4 स्टेप दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैसे, एप्लीकेशन टाइम पर वो कंपनी 25 रुपीज़ पब्लिक के पास से कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद बात आती है हमारी अलॉटमेंट टाइम पर। अलॉटमेंट टाइम पर वो 30 रुपीज़ पब्लिक के पास से वो कलेक्ट करती है। उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट कॉल कह सकते हैं, उस टाइम पर भी वो 25 रुपीज़ कलेक्ट करती है। एंड फाइनल कॉल या लास्ट कॉल भी कह सकते हो, उस टाइम पर भी वो आप कह सकते हो यहाँ पर 30 रुपीज़ वो कलेक्ट करना चाहती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस एग्जाम्पल के अंदर कंपनी को 10,000 शेयर इश्यू किए थे, उसने 100 रुपीज़ उसने फेस वैल्यू रखा था, उसके ऊपर एप्लीकेशन टाइम पर 25, अलॉटमेंट टाइम पर 30, फर्स्ट कॉल टाइम पर 25 और फाइनल कॉल टाइम पर 30 रुपीज़ वो कलेक्ट कर रही है। तो आप इसका टोटल करोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल हुआ वो 100 रुपीज़ रहा। तो पब्लिक को एक चांस दिया जाता है, पब्लिक को एक टाइम दिया जाता है कि आपको जो इस 4 स्टेप में आपको पूरे 100 रुपीज़ हमारे पास सबमिट करवाने थे और आपको देखना है कि 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किया था। तो आप क्या करोगे, आपको एग्जाम्पल में देखना है, जब एग्जाम्पल सॉल्व करो तब उस टाइम पर देखना है कि कंपनी ने कितने इंस्टॉलमेंट में पब्लिक के पास से पैसे कलेक्ट किए थे। तो अभी यहाँ पर पता चला कि कंपनी ने 4 स्टेप में वो पैसे कलेक्ट किए थे। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, सेकेंड वन अलॉटमेंट, थर्ड वन फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ वन फाइनल कॉल, राइट। तो हमें 4 स्टेप में लिखना है। तो आपको याद करना है कि हमारे 4 स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप की 2 एंट्री, 4 स्टेप है, दैट मीन्स 8 एंट्री हमारे पास आने वाली। तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब आपको पहली एंट्री लिखनी है तो आपको टाइटल ऐसा लिखना है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये जनरल आप कहाँ पर लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ये जनरल हम कंपनी के बुक्स में लिख रहे हैं, इसलिए आपको माने मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मुझे किस प्रकार से एंट्री करनी है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने क्या किया था, पब्लिक इश्यू डिक्लेयर किया था, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी थी, तब पब्लिक ने क्या किया, उसके अंदर पैसे उन्होंने एप्लीकेशन के भेजे थे, तो कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन्स कम्स इन। क्या कम्स इन, कैश कम्स इन। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट के नाम से हम एप्लीकेशन को लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और ये सभी अमाउंट हमारी कहाँ पर जाती है, वो जाती है, ट्रांसफर होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट के नाम से एंट्री हमारी होती है। अब अमाउंट को लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर थे हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के पैसे थे 25, तो जो अमाउंट आती है वो अमाउंट आपको डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिखनी है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड वन, एप्लीकेशन के जो पैसे मिले थे उसको आप ट्रांसफर कर दें, कहाँ पर, शेयर कैपिटल के अंदर। तो आप किस प्रकार से आप लिखोगे, तो आप लिख सकते हो व्हेन
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो एप्लीकेशन के मनी थे आपने ट्रांसफर किया कहाँ पर, शेयर कैपिटल में, तो आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस प्रकार से लिखना है। अमाउंट जो होगी वो भी सीधी सी बात थी 10,000 मल्टीप्लाई 25। फ्रेंड्स, आज की जो डिस्कशन में मैंने सीधा सा एग्जांपल लिया है, किसी भी प्रकार की वेरिएंस या किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस इसके अंदर मैंने रखी नहीं है। पहले में सिंपल सी जो एंट्री थी 8 एंट्री वो हमें आनी चाहिए, उसके ऊपर मेरा आज फोकस रहेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप रहा कौन सा, वो फिर से पता कर सकते हैं हम कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, कंपनी ने क्या किया, इश्यू डिक्लेयर किया, पब्लिक ने पैसे डिपॉजिट करवाए, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन के जो पैसे थे वो हमने ट्रांसफर किए कहाँ पर, शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लिखेंगे। नंबर 2 थर्ड हुआ, हम ऐसा लिखेंगे व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू या कॉल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हुई बात, तो आपको पता होना चाहिए। आपने एप्लीकेशन पे को पैसे डिपॉजिट करवा दिए थे। अब सेकंड स्टेप में अलॉटमेंट मनी ड्यू या कंपनी इश्यू करती है, आपको एक लेटर डिक्लेयर करती है कि आपके जो पैसे ड्यू है वो आपको हमें सबमिट करवाना था, तो आपको ड्यू जो पैसे है वो आपको सबमिट करवाने के लिए या कॉल किया है, ऐसा भी आप वहाँ पर कह सकते हो। तो आपको लिखना था यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के नाम से हम पहचान सकते हैं। अमाउंट कितनी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 10,000 जो शेयर है और उसको 30 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किए हैं। दैट मीन्स ગુજરાતી में એવું કહી શકાય કે ઠરાવ કરીએ છીએ कि आप આટલા પૈસા આપણે લેવાના થાય છે એવું કહી શકીએ। दैट मीन्स हमें इतने पैसे लेने हैं, हमें इतने कॉल किए हैं या हमें इतने पैसे ड्यू है, हम ऐसा कह सकते हैं। भाई हम कॉल टाइम पर कितने पैसे मंगवा सकते हैं, तो आप कह सकते हो 10,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज़ हमें पब्लिक के पास से कलेक्ट करने, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है। नंबर 4, अब क्या होगा हमारे पास, तो आपने कॉल किया था यानी आपने ड्यू पैसे थे, पब्लिक आपको डिपॉजिट करवाएगी, तो आपको लिखना है व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट मीन्स हमें रिसीव हो रहा है हमारे पास। तो क्या एंट्री हो गई हमारे पास, तो लिख सकते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, पैसे हो गए 10,000 मल्टीप्लाई 30। तो इस हिसाब से आपको एंट्री करते करते चलना है। फ्रेंड्स, आपने जो सीखा वो क्या सीखा अभी तक के फर्स्ट और सेकंड में जो सीखा था वो क्या था, अलॉटमेंट था। थर्ड और फोर्थ में क्या सीखा हमने, तो सॉरी यहाँ पर एप्लीकेशन था, थर्ड और फोर्थ में क्या हुआ, अलॉटमेंट सीखा था। अब आपको याद करना नहीं है, आपको बहुत इजी तरीके से जाना है। अब जहाँ जहाँ अलॉटमेंट दिया गया है वहाँ पर आपको फर्स्ट कॉल करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ही आप चेंजेस कर सकते हो, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको समझा देता हूँ। नंबर 4 एंट्री हमारी क्या होगी, तो 4 एंट्री ऐसी होगी। अब नंबर 5 वाली एंट्री क्या होगी वो सीख लेते हैं। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना। अब क्या लिखना है, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, दैट मीन्स इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वही एंट्री आपको रिपीट करनी है, जहाँ अलॉटमेंट था वहाँ आपको क्या लिखना था, फर्स्ट कॉल लिखना था, राइट। अब वही बात 10,000 मल्टीप्लाई 25 रुपीज़ हमें कलेक्ट करने। नंबर 6 के बाद, सॉरी 6 नंबर में क्या आएगा फिर, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, हमें वो पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, राइट। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अब हो गया हमारे फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल, वही बात अलॉटमेंट की जगह क्या लिखोगे आप, फाइनल कॉल, वही बात करोगे व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, ये सिंपल सी जनरल आपके सामने मैंने यहाँ पर रखी थी, और सिंपल सी जनरल आपको एक बार याद कर लेना है, आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको तैयार करके 3-4 बार अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना है, तो आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकोगे। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंस मैंने डाले नहीं है, इसके अंदर मैंने कई डिफरेंसेस भी नहीं डाले, कहीं पर भी मैंने एडजस्टमेंट भी नहीं डाले। आपको इतना सा पता चल सकता है, तो भी आप मिनिमम 4-5 मार्क्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी बातें आ सकती है कि इसके अंदर हमारे पास पहले बात आएगी 10,000 था, उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो रहा है या ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की बात आ सकती है। फिर हमारे पास पैसे वापस करने हैं, वो भी बात इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने किसी ने पैसे नहीं पे किए तो हमें
कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करनी है, हमें किसी ने एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं तो एडवांस की एंट्री भी हमें करनी है। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर आ सकती है, लेकिन आपका काम आज का क्या है, तो आपका इतना करना है कि ये जो जनरल दी गई है उसको जनरल को एक बार पढ़ लो, उसको लिख दो, उसको याद कर लो, ताकि आने वाले दिनों में जब बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस टाइम पर आपको इसके अंदर अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। आपको किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली फोन कर इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।